देखो अब जैसे यूपीएससी ने हमसे वाटर वेपर के बारे में पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन था। जिस व्यक्ति ने 2023 वाला क्वेश्चन पेपर कर लिया होता, यार ये कॉमन सेंस भी होता, 2023 वाला पेपर कर लिया होता, वो जिसे बेसिक नॉलेज भी होती ना वो कर लेता। क्योंकि देखो इसमें बोल रखा है कि ना वाटर वेपर एक गैस है जो पानी को होल्ड करता है। वाटर वेपर एक गैस है जो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे कम होता जाता है भाई, ठीक है। फिर इसने बोल रखा है कि पोल पे मैक्सिमम होता है। भाई पोल पे कैसे मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होगा, क्योंकि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सूरज है। अगर वाटर वेपर पोल पे मैक्सिमम होता ना तो आप मान लीजिए वो पोल ही नहीं होते। मेरे ढोल जुताइयाँ दी। फिर उसने यूपीएससी ने 2023 में पूछा था, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर। जो इंफ्रारेड वेव होती हैं वो लार्जली एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर वेपर को। दैट इज कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। और ये कंसनट्रेट हो जाता है लोअर एटमॉस्फेयर में, ये कंसनट्रेट हो जाता है लोअर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब इंफ्रारेड, ठीक है, ये और देखो मैंने क्या बोला, ये लोअर एटमॉस्फेयर, यहाँ पर इसमें वो लगता है डिक्रीज एल्टीट्यूड। इंफ्रारेड पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये कंसनट्रेट हो जाता है लोअर एटमॉस्फेयर में। फिर यूपीएससी हमसे पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो इससे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, और वो और मतलब बिकॉज इट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। ये इंफ्रारेड को सोलर रेडिएशन से जो इंफ्रारेड है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो पार्ट है सोलर रेडिएशन का, अब ये बहुत ये सही चीज़ देखूंगा अभी, है ना, जो पार्ट है सोलर रेडिएशन का, ठीक है। अब देख लीजिए, अब सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो एयर के डिक्रीज होने के टाइम ना जैसे जैसे मतलब वाटर जैसे जैसे ऊपर जाती है तो वो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी वो कम होती जाती है, ठंडी होती जाती है तो कंडेंस हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, जब सैचुरेट हो जाती है और कंडेंस हो जाती है, इसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट होता है एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर एयर सैचुरेट हो जाती है और वो कंडेंस होकर बरसने लग जाती है, और फिर वो गाना चलता है मेरे ढोल जुदाइयाँ दी। फिर है ना, फिर उसने बोल रखा है कि वाटर वेपर एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। फिर ये बेसिकली लो एटमॉस्फेयर में होती है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर ज़्यादा वाटर वेपर बनेगा। इंक्रीज एंड जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, जैसे वो लैटिट्यूड बढ़ता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर। जो एयर की पावर होती है होल्ड करने की उसको वो ख़त्म हो जाती है। एट हाइयर एल्टीट्यूड वाटर वेपर कंडेंस, एक हाइयर एल्टीट्यूड पर वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है। एंड पर्सिपिटेशन शुरू हो जाता है, फर्दर रिड्यूसिंग इट्स अमाउंट, फिर उससे अमाउंट शुरू हो जाता है। जहाँ हाईएस्ट वाटर वेपर होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ सबसे ज़्यादा वाटर वेपर शुरू होगा। अब कोई बोले भाई लद्दाख में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, भाई लद्दाख में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होगा तो लद्दाख ही नहीं बचेगा, लद्दाख को उड़ा दिया जाएगा, गायब हो जाएगा लद्दाख। एंड तो इसलिए सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटरल में। फिर एक बोला है कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो हवा ना बिकॉज वार्मर एयर होल्ड मोर मॉइस्चर, जो हवा गर्म होगी तो वो ज़्यादा मॉइस्चर, देखो ये चीज़ यूपीएससी फंसा सकता है। हाँ, वार्मर एयर होल्ड मोर मॉइस्चर। वार्मर एयर, वाटर वेपर क्या होता है, जो हवा में मॉइस्चर होता है, जो हवा में पानी होता है उसे तो वाटर वेपर बोलते हैं। मॉइस्चर क्या होता है, जो हवा में वाटर वेपर होता है उसे ही तो मॉइस्चर बोलते हैं। वार्मर एयर होल्ड मोर मॉइस्चर एट पोल टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो। और पोल पर जब टेम्परेचर लो होगा तो हवा भी ठंडी होगी, जब हवा ठंडी होगी तो देखो सिंपल सा एक नियम है, जब कोई चीज़ ठंडी होती है ना तो वो सिकुड़ती है, कोई चीज़ ठंडी होती है वो सिकुड़ती है, और कोई चीज़ गर्म होती है ना वो चौड़ती है ना। कॉजिंग लेस इवेपोरेशन, लेस वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। लेस इवेपोरेशन होगा, लेस वाटर वेपर होगा। पोलर रीजन हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। पोलर रीजन में सबसे कम लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है। लेटेंट हीट एंड इट्स रोल इन एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब लेटेंट हीट होती है जो छुपी हुई, लेटेंट हीट होती है जो छुपी हुई हीट होती है, लेटेंट हीट इज हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। लेटेंट हीट होती है जो छुपी हुई हीट होती है, और वो जब रिलीज होती है और जब एब्जॉर्ब होती है, जब एक सब्सटेंस अपना फेस बदल रहा होता है। अगर एक सब्सटेंस अपना फेस बदल रहा है उस टाइम लेटेंट हीट रिलीज होगी। उस टाइम अगर एक सब्सटेंस अपना फेस बदल रहा है उस टाइम लेटेंट हीट रिलीज होगी। और ना और विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर जब एक सब्सटेंस अपना फेस बदलता है तो उस टाइम लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है,
ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हीट एब्जॉर्ब होगी कि जब होता है जब जब पानी है ना, जब पानी वेपर बन रहा होता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इसमें हीट रिलीज होगी जब होती है जब वेपर कंडेंस हो रहा होता है लिक्विड में। जब वेपर कंडेंस हो रहा होता है ना लिक्विड में, ये जब होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब होता है, ये इसमें भी एब्जॉर्ब होता है जब बर्फ़ पानी बन रहा होता है। बर्फ़ बह रही होती है और वो लिक्विड पानी बन रही होती है। लिक्विड पानी, क्या बात कही, बड़े लोग ऐसी बात कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ सबमिलेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन वो होती है जब बर्फ़ डायरेक्ट हवा बन जाती है, जब बर्फ़ डायरेक्ट वेपर बन जाता है, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब होती है। देन ये क्या करती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को इन्फ्लुएंस करती है, वेदर एंड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, साइक्लोन थंडरस्टॉर्म को इन्फ्लुएंस करती है, हीट वेदर को रेगुलेट करती है, क्लाउड फॉर्मेशन करती है, प्रेसिपिटेशन करती है। अब ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड मेजर पॉइंट। ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड मेजरमेंट। ह्यूमिडिटी, the amount of water vapor in air is called ह्यूमिडिटी। कितना वाटर वेपर है हवा में, इसे ह्यूमिडिटी बोलेंगे, है ना। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास एयर। ठीक है, मेरे ढोल में जुदाई आदि सरदारी का हो गए। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एक्चुअल वाटर वेपर इन द एयर एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर। ठीक है। ड्यू पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एयर सैचुरेटेड हो जाती है और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। अब एक ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर है, ये मेजर करता है ड्यू पॉइंट फॉर्मेशन टेम्परेचर। ठीक है। अब एक हाइग्रोमीटर है, एक देखो ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर ये मेजर करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, है ना, कि भाई कितना होल्ड, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है गिवन टेम्परेचर पे। इस गिवन टेम्परेचर पे हवा की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है मॉइस्चर को होल्ड करने की। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई वो तो है नहीं, है ना। अब एक होती है साइक्रोमीटर। ये ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर है। ये ड्राई और वेट बल्ब थर्मोमीटर है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। ये इसमें कैपेसिटेंस और इंफ्रारेड एब्जॉर्बेशन का यूज़ होता है फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। इसमें एक ये होती है कैपेसिटेंस और इंफ्रारेड एब्जॉर्बेशन का यूज होता है विदाउट प्रिसाइज मेजरमेंट। जेट स्ट्रीम होती है फास्ट नैरो मूविंग एयर फ्लोइंग इन अपर एटमॉस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये होती है जेट स्ट्रीम, है ना। अब जेट स्ट्रीम होती है ना, ये जो तुम्हारी पोल वाली होती है वो 50 से लेकर 60 में बहती है ना। ये बहुत खतरनाक होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बना देती है, सीवियर वेदर कंडीशन कर देती है। और ये जो सब ट्रॉपिकल वाली होती है वो 20 से लेकर 30 लैटिट्यूड में बहती है। ये क्या करती है, ये मानसून को इफेक्ट करती है। जितनी कमज़ोर होगी उतनी भारत के लिए बढ़िया है। अपर सर्कुलेशन में हीट को सही कर देगी। और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये इंडियन मानसून के लिए सबसे बढ़िया है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हीट वेव एक्सट्रीम वेदर इवेंट कर देते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, सडन चेंज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ये क्या करते हैं, सडन चेंज मिएंडर कॉज ब्लॉकिंग पैटर्न कर देते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट कर देते हैं, पोलर वोर्टेक्स शिफ्ट कर देते हैं, एविएशन की भी मापन कर देंगे, ये सब कुछ कर देते हैं। ठीक है। अब पोलर वोर्टेक्स होता है पोल के ऊपर ना हवा घूमती है गोल। जैसे ही वो हवा का चक्कर टूटता है ना, वो हवा चारों तरफ फैल जाती है। जब चारों तरफ फैल जाती है ना, तो उससे क्या होता है, बस सिर्फ उससे गाना गाया जाता है।